स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और ये है पोयम, फोर्थ पोयम है आफ्टर ब्लेनहिम। इसको लिखा है रॉबर्ट साउदी ने। ठीक है, ये एक युद्ध विरोधी कविता है। युद्ध विरोधी मतलब जो कि युद्ध का जो है कि वो करती है, निंदा करती है। और साथ ही ये इसमें दिखाती है कि किस तरह से आम लोगों को तकलीफें होती हैं और इतिहास जो है केवल उन लोगों को याद रखता है जो राजा महाराजा हैं। बाकी जो आम लोग हैं जिनको परेशानी होती है, सैनिकों के अलावा भी जो इनका घर बार उजड़ता है, जो मारे जाते हैं, उनके लिए किसी के कोई उसके उनके बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है। शुरुआत करते हैं। इट वॉज अ समर इवनिंग। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, काफी अच्छा ये पोयम लगा। इसमें ये चीज अच्छी थी कि थोड़ा समझने में काफी आसान है। इट वॉज अ समर इवनिंग यानी कि गर्मी की शाम थी। ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन। ये ओल्ड कैस्पर नाम है, कैस्पर नाम है तो बूढ़ा व्यक्ति है जिसका काम हो चुका था। एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर, और वो अपनी कुटिया के सामने वॉज सिटिंग इन द सन, धूप में बैठा हुआ था। एंड बाई हिम spotted on the green his little grandchild will Wilhelmine। अब यहाँ पे और उसके पास में हरियाली वाला जो गार्डन है, ग्रीन, वहां पे क्या है, वहां पे गार्डन तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन हरे भरे जो है जगह पे कौन खेल रहा है, उसकी ग्रैंड चाइल्ड, उसकी पोती खेल रही है जिसका नाम है विल हेल्माइन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि एक गर्मी की शाम है और जो कास्पर है उसका काम हो चुका है और वो अपने कॉटेज के सामने, झोपड़ी के दरवाजे के सामने आराम कर रहा है। और यहाँ पे जो है कि उसकी पोती है जो पास में ही खेल रही है ग्रीनरी पे। She saw her brother Peterkin roll something large and round which he beside the rivulet in playing there had found। ये चारों एक साथ ही है। She saw her brother, यहाँ पे पोती विल्हेल्माइन की बात हो रही है। वो अपने भाई पीटरकिन को देखती है। वो क्या कर रहा है, कुछ बड़ा सा और गोला सा है, उसको रोल कर रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। विच ही बिसाइड द रिवरलेट इन प्लेइंग देयर फाउंड, तो मतलब वो धारा, नदी की धारा है कोई, स्ट्रीम वगैरह है, उसके किनारे जो है खेलता हुआ इसने उस गोल चीज को पाया है। ही केम टू आस्क व्हाट ही हैड फाउंड। वो आया पूछने के लिए कि आखिर जो उसके हाथ में है, उसको जो मिला है वो क्या मिला है। दैट वॉज सो लार्ज, काफी बड़ा है, स्मूथ, चिकना है, एंड राउंड यानी कि गोल है। तो जो कुछ भी उसको उस धारा के किनारे मिला है वो उसको लेके आता है और पूछने के लिए लाता है। तो किससे पूछेगा, जाहिर सी बात है ओल्ड कैस्पर से पूछेगा। ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय। समझ ही सकते हो, ओल्ड कैस्पर ने इस लड़के से उसको ले लिया। हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाई, जो पास में खड़ा था एक्सपेक्ट करता हुआ, उम्मीद करता हुआ जवाब की, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछता है ना कि आखिर मुझे क्या मिला है ना, कि वो पूछने ही तो आया है कि क्या मिला है। तो ओल्ड कैस्पर ने ले लिया बच्चे से, और जो उम्मीद में बच्चा खड़ा है बगल में। एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड विद अ नेचुरल साई, और फिर बूढ़े आदमी ने शुक हिज हेड, अपना सर हिलाया, और स्वाभाविक आह के साथ, दर्द के साथ, ओह आह करते हैं हम लोग, तो दर्द भरी आह के साथ उसने कहा टिस। यहाँ पे देखो दो इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक और कॉमा है, यानी आई को यहाँ पे मतलब ओमिट किया गया है, तो आई यहाँ पे होगा। इट इज सम पुअर फेलोज स्कल सैड ही, यानी स्कल तो समझते ही हो, खोपड़ी, या किसी गरीब आदमी की खोपड़ी है। उसने कहा हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री, महान जीत में, जो कि मारा गया। फेल का मतलब ऐसा नहीं गिर गया बस सर के बल, मतलब मारा गया। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर्स मेनी हेयर अबाउट। मैं इसे पाता हूं बगीचे में क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं। एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लफ, प्लफ करने का मतलब होता है जब वो जुताई करने के लिए जाता है। एंड प्लफ शेयर टर्न्स देम आउट, तो जो हल होता है ना वो उसके आगे बिल्कुल जो है नुकीला सा निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नुकीला सा उसमें हल में निकला हुआ होता है। तो ये जो नुकीला वाला पार्ट है हल का, ये इसी की बात कर रहा है कि जब ये हल से जाता है तो ये जो प्लव शेयर है ना, ये क्या करता है, ये निकाल देता है। क्या निकाल देता है आपका, ये निकाल देता है उसको, खोपड़ियों को, ऐसी बहुत सारी खोपड़ियों को निकालता है ये नुकीला वाला पार्ट।
फॉर मेनी थाउजेंड मैन, क्योंकि हजारों आदमी, उसने कहा, वेयर स्लेन इन द ग्रेट विक्ट्री, यानी कि इस महान विजय में, ग्रेट विक्ट्री में ऐसे हजारों लोग मारे गए। नाउ टेल अस, अब हमें यह बताओ, यहाँ पे भी देखो आई होगा तो टू वाज पढ़ेंगे, लेकिन होगा इट वाज ऑल अबाउट, की मतलब क्या था, कि ये सब क्या है। यंग पीटरकिन, जो नौजवान पीटरकिन है, वो पूछता है, यानी ये पोता होगा उसका, क्योंकि उसकी पोती खेल लेती विलहेल्माइन। ही क्राइज, वो कहता है, यहाँ पे क्राइज के लिए कह सकते हो रोना, भी चिल्लाना नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, बगल में ही खड़ा है, चिल्लाएगा नहीं। यहाँ पे ही क्राइज मतलब वो रोता है, थोड़े ऊंची आवाज में। एंड लिटिल विलहेल्माइन लुक्स अप, ये उसकी पोती है जो देखती है ऊपर, विथ वंडर वेटिंग आईज, आश्चर्य प्रतीक्षा करने वाली आंखों के साथ, जैसे आंखें किसी चीज का इंतजार कर रही हो, यानी जवाब का इंतजार कर रही है यहाँ आंखें। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर, अब हमें युद्ध के बारे में सब कुछ बताओ। एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर, और वो आपस में किस लिए लड़े थे। इट वॉज द इंग्लिश, कास्पर क्राइड, यहाँ पे भी कैस्पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो अंग्रेज थे, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज थे, कैस्पर ने कहा जोर से आवाज में, या कह सकते हो जोर देते हुए। हु पुट द फ्रेंच टू राउट, यहाँ पे राउट का मतलब होता है पराजित कर देना, उखाड़ फेंकना, तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर, लेकिन वो किस लिए आपस में लड़े, आई कुड नॉट विल मेक आउट, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब पा रहा हूँ नहीं पा रहा था, कि मैं सही से समझ नहीं पाया कि वो किस लिए लड़े थे। बट एवरीबडी सेड, सबने कहा था, को थी सबने कहा था, दैट, यहाँ पे भी आई है तो इट वाज मतलब इट वाज अ फेमस विक्ट्री, बस सब ये कह रहे थे कि एक प्रसिद्ध जीत थी। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहिम देन, मेरे पिता उस समय ब्लेनहिम में रहते थे, यानी समझ लो कि ये घटना कहाँ की है, आफ्टर ब्लेनहिम, यानी उसी जगह पे गांव की बात है जहां पे जंग हुई थी। योन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाई, यानी कि वहां पे एक छोटी सी धारा जो है कि बहती थी, उसके किनारे ही मेरे पिताजी रहते थे। दे बर्न्ड हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड, ड्वेलिंग मतलब होता है रहने की जगह, यानी कि झोपड़ी वगैरह जो भी घर रहा होगा, तो निवास जो रहने का स्थान है उसको उन्होंने क्या है जला दिया, टू द ग्राउंड, और मिट्टी में मिला दिया। एंड ही वॉज फोर्स टू फ्लाई, और वह विवश हो गए, उनको मजबूर हो गए वो, कि वहां से उनको भागना पड़ा, जाना पड़ा। सो विथ हिज वाइफ एंड द चाइल्ड ही फ्लेड, अब ये बताओ चाइल्ड कौन होगा, कौन होगा, कास्पर खुद वो चाइल्ड होगा, क्योंकि उसके पिता की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे उसके पिता जो है उसके साथ, यानी चाइल्ड के साथ और अपनी बीवी के साथ फ्लिड करके, यानी वहां से अपने के भाग गए, दूर कहीं चले गए। नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड, और उनके पास क्या नहीं था, कोई भी जो है कि रेस्ट करने का, अपने सर को आराम देने का, यानी कि कोई छांव, यानी शेल्टर, मकान नहीं था, कहीं छांव नहीं थी कि कहीं वो अपना सर टिका सके, कोई जगह नहीं थी जहां पे वो शरण ले सके। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक, तो यहाँ पे कोई भी सर को टिकाने की जगह नहीं थी। तो विथ फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड, यानी देश के चारों ओर ना, चारों ओर जो है कि आग और तलवारों के साथ दूर दूर तक देश को बर्बाद कर दिया गया था। कंट्री का यूज यहाँ पे ब्लेनहिम के लिए है, ब्लेनहिम गांव के लिए है। एंड मेनी अ चाइल्डिंग मदर देन, और बहुत सारी बच्चों वाली माओ को, मतलब बच्चे वाली, बहुत सारे बच्चे वाली माओ को नहीं, बहुत सारी माएँ जिनके बच्चे थे, एंड न्यू बॉर्न बेबी, और नवजात बच्चे थे, उनको भी मार दिया गया, है ना। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो, लेकिन तुम तो जानते ही है कि ऐसी चीजें, आप तो जानते ही हैं कि ऐसी चीजें मस्ट भी होनी ही चाहिए, कहाँ पे, एट एवरी फेमस विक्ट्री, कहाँ होनी चाहिए, हर प्रसिद्ध जीत पर। तो किस तरीके से इसमें ना वास्तविक भयावता को प्रस्तुत किया गया है, कि सैनिक जो ब्लेनहेम के पास के गांवों को जला देते हैं, और जो है किसी को बख्शते नहीं है, इवन कि बच्चे वाले बच्चों की माओ को भी, और न ही किसी एक नवजात शिशु को। तो एक तरह का ये पूरा नरसंहार है, जो कि यहाँ पे देखो इसमें दिखाया गया है, मतलब जो पूरी भयावता है वो इसमें देखने को मिलती है। They said it was a shocking sight. उन्होंने कहा कि यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। कौन सा दृश्य चौंकाने वाला था? आफ्टर द फील्ड वॉज वॉन, जब मैदान को जीत लिया गया था, तो जो सीन बचा था वो चौंकाने वाला था। कैसे चौंका रहा था वो सीन? फॉर मेनी थाउजेंड बॉडीज हियर ले रॉटिंग इन द सन,
हजारों लाशें पड़ी हुई थी सड़ने के लिए सूरज की रोशनी में। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो, मगर तुम तो जानते हो, आप तो जानते हैं कि ऐसी चीजें होनी ही चाहिए, मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री, एक प्रसिद्ध जीत के बाद ऐसी चीजें होनी चाहिए। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मेलब्रो वॉन, यानी महान प्रशंसा मालब्रो के ड्यूक की, जिसने की जीता, एंड अवर गुड प्रिंस यूजीन, और हमारे अच्छे राजकुमार यूजीन जिन्होंने क्या किया, इस युद्ध को जीता। वाई इट वॉज अ वेरी विकेट थिंग। अब यहाँ पे देखो, ये कोई दूसरा पूछ रहा है, कौन, लिटिल विलहेल्माइन, ये पोती कह रही है कि क्यों ये अच्छी चीज है, क्यों प्रशंसा, ये तो बहुत ही विकेट थिंग थी, बुरी चीज थी। सैड लिटिल विलहेल्माइन, यहाँ पे उसकी पोती कहती है, ना 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 माई लिटिल गर्ल क्वे थी, वो कहता है ना ना मेरी छोटी बच्ची, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, यह तो एक प्रसिद्ध जीत थी। अब ये लास्ट है, एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक, हर किसी ने प्रशंसा की, किसकी, ड्यूक की, हु दिस ग्रेट फाइट विल विन, इस महान लड़ाई में जो कि जीता। बट वॉट गुड केम ऑफ इट लास्ट, लेकिन आखिर में इसका क्या फायदा हुआ, कोथ लिटिल पीटरकिन, ये सवाल कौन पूछ रहा है, बट व्हाट गुड केम ऑफ इट लास्ट, लेकिन क्या फायदा हुआ इसका, किसने कहा, पीटरकिन ने पूछा। व्हाई दैट आई कैन नॉट टेल यू, क्यों, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, सेड ही, बट लेकिन हाँ, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, ये एक प्रसिद्ध जीत थी। तो ये मतलब स्टोरी का ये स्टोरी सॉरी पोयम का एंड है, कि बस यहीं तक, मतलब लोग देखो, बस यही दर्शाने की चीज की गई है कि क्यों लड़े, क्या वजह थी, क्या था, ये सब कोई नहीं दिखता है, जो मारे गए इनको भी कोई नहीं दिखता है, बस हार और जीत लोगों को याद रहती है। थैंक्स।